प्रियम गर्ग जी, आईपीएल क्रिकेटर। महाराज जी, लाइफ में इतने अप एंड डाउन क्यों आते रहते हैं? कभी एक जैसी क्यों नहीं रहती? कभी तो बहुत अच्छा करने पे बहुत अच्छा मिलता है, कभी तो कितना भी अच्छा करते हैं उसका बुरा मिलता है महाराज जी। इसका एक रस तो केवल भगवान की स्थिति रहती है, जो भगवत भाव में रहते हैं। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। जब जीवत्व मिट जाता है, भगवदाकार वृत्ति हो जाती है, तब एक रस रहता है। अभी हम पाप और पुण्य के परिणाम में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की जो रचना हुई है वो पाप और पुण्य मिश्रित हुई है। जैसे देव शरीर है, वो पुण्य का है, उसमें पाप मिश्रित नहीं है। जैसे यातना देह है नरक का, उसमें पाप का है, पुण्य का लेस नहीं है। लेकिन मानव देह में पुण्य और पाप दोनों का मिश्रित बना हुआ है। तो जब हमारी रचना हुई शरीर की, तो दोनों विभाग जोड़ दिए गए हैं, कुछ हिस्सा निकाल करके। तो पाप, और जब पाप का फल आता है तो कितना भी प्रबल पुरुषार्थ हो, आपको नीचा देखना पड़ेगा, हार, दुख, विपत्ति। और जब पुण्य का आया तो ऐसे लोग हैं जिनसे बात करके देखो कि इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन अरबों रुपया का ऐश्वर्य है और अरबों का भोग भोग रहे, क्योंकि पीछे का पुण्य लगा हुआ है। तनिक भी प्रयास नहीं, उन्नति होती चली जा रही। वो भारी पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन वो गिरता चला जा रहा है। इन सब बातों से पूर्व का जो पाप कर्म और पुण्य कर्म है, उसका क्रम लगा हुआ है। अब एक ऐसा हमारे पास महान होना चाहिए जो दोनों को कंट्रोल में रख सके, वो है भगवान का नाम, भजन। ये त्रिगुणातीत है, ये पाप पुण्य से रहित है। यदि हम खूब नाम जप करें और भगवान का आश्रय ले लें, तो हमारी सारी बात बन जाए। लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख संपदा की प्राप्ति केवल भगवान के आश्रय से होगी। पुण्य हमारे हैं तो हमसे पाप भी बन रहे हैं, तो कभी सुखद स्थिति आएगी, कभी दुखद परिस्थिति आएगी। ये सबके जीवन में चलता है। लेकिन भजन एक ऐसा है कि सुखद और दुखद दोनों परिस्थितियों में शासन करता है। बड़ी से बड़ी उन्नति हो गई तो अहंकार नहीं हुआ, और बड़ी से बड़ी पराजय हो गई तो एकदम शोक से युक्त नहीं हुआ कि अब क्या करें, आत्महत्या कर लें क्या, ऐसा नहीं विचार आएगा। वो लड़ना सीखे कि उसके पास भजन बल है, भगवान का आश्रय, कि अगर आज हार गया हूं तो एक दिन तो सफलता प्राप्त ही करूंगा। उसका उत्साह नष्ट नहीं होता। अब अपने लोगों के पास भजन है नहीं, तो जहां कोई उन्नति हुई तो ढोल नगाड़े बजने लगे, बढ़िया अहंकार पूर्वक सब। और फिर जब पाप का कर्म आया, उन्नति, तो एक ही उपाय दिखा, अब तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, लोग क्या कहेंगे, अब तो शरीर नष्ट कर दे, अब तो ऐसा व्यसन करने लगते हैं, नाना प्रकार की अशांतियां आने लगती हैं। तो ये बात समझो बच्चा, नाम जप करो, सत्संग सुनो, किसी को दुख मत दो, ये गंदे भोजनों का त्याग करो, तो अपने आप धीरे धीरे आपका परिवर्तन हृदय का होगा। और हृदय सारी बात है। हृदय हमारा शीतल है तो बाहर धूप में बैठने पर भी आप आनंदित रहेंगे, और हृदय अशांत है तो एसी में बैठने पर भी जलते रहेंगे। महाराज जी, आप प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, मतलब आईपीएल खेलते हैं, बैट बल्ला होता है ना हमारे जी, वो वाला खेलते हैं आप तीनों। हाँ, अच्छा है। संयम से रहो, भगवत स्मरण करते रहो, और विजय और पराजय दोनों में समान भाव रखो। आज अगर पराजय हुई है तो इतना शोकित मत हो जाओ कि तुम आगे बढ़ने से रुको। अभ्यास परायण हो। अभ्यास में बहुत ताकत है, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। और हो सके तो अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का सेवन करो। जितना तुम ब्रह्मचर्य रहोगे, देख लेना, जितना तुम ब्रह्मचर्य का सेवन करोगे उतनी तुम में जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, और उससे लौकिक क्रीड़ाओं पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तो लौकिक क्रीड़ाएं हैं। थोड़ा ब्रह्मचर्य और नित्य व्यायाम, और नित्य जिस खेल को खेलते हो उसका अभ्यास, अभ्यास में बहुत ताकत। अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर इसीलिए हुए कि वो नित्य अभ्यास परायण थे। कोई नशा मत करो, गंदे आचरणों पर शासन रखो अपने मन को, और भगवान का स्मरण करो। अगर कभी पराजय भी होती है तो उसमें इतना निरुत्साहित मत हो जाओ कि जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को छीन करे। उत्साह बनाओ फिर क्योंकि कभी भी ऐसा कि सदा ही जय हुई हो, ऐसा कभी इस भूलोक में देखा नहीं गया। कभी जय भी होती है, कभी पराजय भी होती है। जय हो तो इतना अहंकार मत करो
कि हमें दूसरों का अपमान करने के लिए मन प्रेरित करे, और पराजय हो तो इतने निरुत्साहित मत हो कि आप अपने उत्साह को ही नष्ट कर दो। इसलिए अच्छे से चलो, भगवान तो है ही अपने साथ, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। चाहे हम पूजा करें या ना करें, वो तो हमारे स्वामी है ही ना। अगर उनका स्मरण रखोगे तो संजय जी ने कहा है कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान